गाइस, दिस इज़ शिल्पा। वेलकम टू इनक्रेडिबल जर्नीज़। और आज का ये एपिसोड रहेगा हमारा सुला वाइन एक्सप्लोर करने के लिए। इस इनक्रेडिबल जर्नी में मैं आपको लेके आई हूँ सुला वाइन्स नासिक। विनयार्ड्स एक्सप्लोर करेंगे। और हम लोग एक्चुअली हथगढ़ से निकले थे और हथगढ़ से सुला वाइन्स इज़ अराउंड 82 किलोमीटर्स। सो इट टुक अस अराउंड 2 आवर्स 2.5 आवर्स यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो पार्किंग लॉट के एकदम बगल में ही है टिकट काउंटर। यहाँ पे आपको एंट्री टिकट लेनी है। कॉस्टिंग जो है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी। फ़िलहाल हम सुला विनयार्ड्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या है सुला विनयार्ड्स में। तो जैसे आप एंटर करते हो तो सेल्फ़ी पॉइंट्स काफ़ी सारे बने हुए हैं। उसमें से ये लव सुला का सेल्फ़ी पॉइंट है। आगे बढ़ते हो तो उसके बाद आपको एक छोटा सा गार्डन एरिया दिखेगा। जैसे ही आप एंट्री करते हो तो यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन है जहाँ पे वाइन के बॉटल्स बड़े बड़े लेकर रखे हैं और छोटे से ऐसे बहुत खूबसूरत से फूलों के पेड़ है। तो यहाँ पे आप कुछ फ़ोटोज़ निकाल सकते हो। एंड उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रेस्टोरेंट वो सब देखते हैं। गार्डन से आप जैसे बाहर निकलते हो तो काफ़ी सारे सेल्फ़ी पॉइंट्स हैं वहाँ पे और काफ़ी सारा आपको रेस्टोरेंट्स का ऑप्शंस मिलेगा। सारे कुजीन्स वहाँ पे अवेलेबल है। तो आपका वक्त अच्छा निकलेगा क्योंकि काफ़ी सारे इंस्टाग्रामेबल पिक्चर्स क्लिक करने के लिए दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। सो अपार्ट फ्रॉम क्लिकिंग ऑन द इंस्टाग्रामेबल पिक्चर्स, यहाँ पे आप कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हो जैसे कि वाइन कैसे बनती है, उसका प्रोसेस क्या होता है, कौन से ग्रेप्स यूज़ होते हैं यहाँ पे, किस तरह के बैरल्स में वो स्टोर किए जाते। तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली टूर है जो यहाँ पे वो लोग ऑफ़र करते हैं। और ये आपका जो एंट्री कूपन है, एंट्री फ़ीस है, तो उसी में ये रिडीम भी होता है। तो इसमें आपका एक गाइडेड टूर आता है जिसमें आप पूरा आप किस तरह से वाइन्स बनते हैं वो आपको बताते हैं और फिर लास्ट में आपको टेस्टिंग के लिए लिया जाता है। तो टेस्टिंग अगर वाइन का आपको करना है तो वो आपका ऑप्शनल है। अगर आप ऑप्ट करते हो तो वो आपका जो एंट्री कूपन है उसमें से जो पैसे हैं वो आपको उसमें एडजस्ट हो जाते हैं, रिडीम कर सकते हो। अगर आप टेस्टिंग ऑप्ट नहीं करते हो तो वो जो पैसे हैं वो खाने पीने पे या फिर सुवेनियर शॉप में अगर आप गिफ्ट्स लेते हो तो उसमें आप रिडीम कर सकते हो। तो ये टूर आप ज़रूर ले लीजिए, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। सिंस ये विनयार्ड्स एंड इस तरह का टूरिज़्म दिस इज़ वेरी न्यू इन इंडिया, नॉट वेरी न्यू बट इट्स वेरी यूनिक। बहुत ज़्यादा विनयार्ड्स नहीं है हमारे यहाँ पे। तो ये एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको। टूर का रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारे पास जो टाइम बचा था तो उसमें हमने सुवेनियर शॉप एक्सप्लोर किया। कुछ बॉटल शॉप है वहाँ पे तो वो एक्सप्लोर किया और गार्डन्स जो आजू बाजू में थे वहाँ पे हम घूमे और वहाँ पे कुछ पिक्चर्स क्लिक किए। यहाँ पे स्टे का भी पैकेज मिलता है। तो इफ़ यू वांट टू स्टे एट सुला वाइन्स तो यहाँ पे स्टे का ऑप्शन है। यहाँ पे आप रह सकते हो। यहाँ पे 2-3 नाइट का मुझे पैकेज के डिटेल्स पता नहीं है, आपको ऑनलाइन ही सर्च करने पड़ेंगे। पर ये डे पैकेज भी काफ़ी इकोनॉमिकल है। वीकेंड्स और वीकडेज़ में पैकेज के रेट्स अलग अलग रहते हैं। बट रेस्टोरेंट अगर फेस्टिवल से सब रहेंगे तो भी वो अलग रहेंगे। हम लोग अभी 2 जैन को आए हैं तो इकोनॉमिकल है। सो आफ्टर एक्सप्लोरिंग द गार्डन एरिया इट वाज टाइम फॉर द टूर। तो एक ऑडियो विजुअल रूम में लेके गए जहाँ पे हमें ब्रीफ किया गया अबाउट सुला विनयार्ड्स। lies the epicenter of the wine revolution in India.
आफ्टर द ऑडियो विजुअल इंट्रोडक्शन इट वॉज टाइम फॉर द एक्चुअल टूर कि किस तरह से वाइन बनाई जाती है, उसका हमें ब्रीफ किया जाएगा। Yes, first of all, welcome to Sula Vineyards. My name is Shivani. I'll be taking care of the tour and tasting session for you. Before starters, alright, so let's understand how wines are made. Entire I'll be explaining the entire wine making experience. Now the first thing is grapes, which we use for wine making. There are two different types of grapes. Green grapes and purple grapes. White wines are made out of green grapes or maybe white grapes, and red wines are made out of purple. These are in Kandal as well. These are used for either making a red wine or making a rosé wine, and some of the wines are blended as well, making of blending of two different grape varieties. And there are the white grapes. But overall, we have 20 to 30 different types of grapes, and we have 35 wines. Okay, so this is the tank cellar, and this is where we ferment our wines. All these tanks are stainless steel tanks, and these tanks are insulated. All these barrels are oakwood barrels. So all over the world, winemakers they prefer to use an oakwood barrel for wine aging process because unlike any other. So after the guided tour about wine making, इसके बाद था टूर टेस्टिंग के लिए। तो जिन्होंने ऑप्ट किया है टेस्टिंग के लिए, बस उन्हीं को अलाउड था इस रूम में। आई डोंट ड्रिंक, तो मैं यहाँ पर टेस्टिंग के लिए नहीं गई हूँ, मेरे हस्बैंड गए हैं। तो मैं यहाँ से सिर्फ ऊपर से देख रही हूँ कि टेस्टिंग का टूर कैसा होता है, वो बताएंगे फिर कैसे रहेगा। टेस्टिंग में कुछ अराउंड 7 या 6 कुछ वाइन्स आपको टेस्ट कराते हैं, और सारे बताया जाता है किस तरह से ग्लास पकड़ना है, किस तरह से टेस्ट करनी है, किस तरह से आपको फ्रेग्रेंस लेना है, वो सारा बताया जाता है। तो जब तक मेरे हस्बैंड वहाँ पे टेस्टिंग कर रहे थे तो हमने ही सोचा कि हम थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं। तो हमने एक्सप्लोर किया ये ब्यूटीफुल सा रेस्टोरेंट, इटालियन रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे मगर इंडियन कुजीन भी अवेलेबल है। साथ ही में पीछे यहाँ पे इस तरफ जो रेस्टोरेंट के पीछे एम्पी थिएटर भी था और गार्डन भी था। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ दी एम्पी थिएटर। यहाँ पे सूला फेस्ट होता है, तो 31 को भी काफ़ी बड़ा रंगारंग कार्यक्रम था यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे क्राउड के टाइम पे नहीं आए, तो हम लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स होके देखने को मिल चुका है। यहीं पे सामने आप एम्पी थिएटर के एग्जैक्टली सामने भी यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स है जहाँ पे इटालियन और आपको इंडियन कुजीन मिल जाएगा, वेज नॉन वेज ऑप्शंस भी अवेलेबल है। और बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पे सब सोलर सिस्टम पे है, तो ये मतलब ऐसा है कि यहाँ पे ज़्यादा पे पावर कंजम्पशन के लिए भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखा है। ये रेस्टोरेंट है, इसके ऊपर भी देखिए आप सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। तो अब बात करते हैं कॉस्टिंग की। तो ये डे पैकेज जो हमने लिया था वो 600 रुपये में मिला था वीक डेज़ के लिए, और 1000 रुपये आपको वीकेंड के लिए पड़ता है। और ये जो कूपन है वो आप रिडीम कर सकते हैं कोई भी आउटलेट में वहाँ के कैंपस में। तो जैसे मैंने कहा था, आप टेस्टिंग या टेस्टिंग के टूर लेते हो, या फिर गाइडेड टूर लेते हो, या सुवेनियर शॉप में कुछ खरीदते हो, तो उसके अगेंस्ट ये कूपन आप रिडीम कर सकते हो। अगर आप कुछ लेते नहीं हो या फिर कोई भी टूर भी नहीं लेते हो तो ये रिफंडेबल नहीं होता है। सो ओवरऑल रिव्यू अगर देना चाहूँ तो हाफ डे पिकनिक के लिए ठीक है ये, एक दिन आप आ सकते हो। पर अगर हथगढ़ से आप आ रहे हो, ऑन द वे ही आपको ये पड़ेगा रूट पे, तो बेटर है कि आप वहीं से हथगढ़ से ही आप ऑन द वे टू मुंबई या पुणे अगर जा रहे हो तो वही ले लो, नहीं तो फिर आपका एक दिन पूरा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आने जाने में आपका नियरली 120 किलोमीटर समथिंग हो जाएगा, तो नॉट वर्थ दैट। सो इट्स बेटर कि आप ऑन द वे ये कवर कर सकते हो, तो जैसे हम लोग ने किया था। एंड वाइन टेस्टिंग तो मैंने नहीं की थी, मेरे हस्बैंड ने की थी, तो मैं उनको पूछूंगी कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। हाउ वाज द एक्सपीरियंस सागर? Fantastic. worth visiting. Okay, so
ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए, अगले ब्लॉग के लिए इंतज़ार करना। मैं जल्दी कुछ और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगी। बाय।